दोस्तों, अपना राजस्थान भूगोल का टॉपिक्स चल रहे थे जिसमें भौतिक प्रदेश कुछ हमने देखे, फिर अपुआ देखा। अपुआ में अपन ने लूनी नदी देख ली और अरब सागरीय अपुआ तंत्र देख लिया दोस्तों। और उसके बाद अपन ने बंगाल की खाड़ी में भी चंबल को देख लिया। चंबल के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण नदियां हैं। दूसरा नंबर की जो बनास है, बनास नदी दोस्तों, ये नदी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, क्योंकि ये नदी एक तो सबसे बढ़िया खासियत इसकी ये है कि ये पूरी की पूरी राजस्थान में बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। अब आपको ये मालूम चल गया कि ये सबसे लंबी नदी है, तो जाहिर सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका किलोमीटर क्षेत्र कितना है दोस्तों। तो ये राजस्थान में 512 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में 512 किलोमीटर बहती है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में 512 किलोमीटर बहती है। इसका उद्गम, सबसे पहले अपन ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके याद रखेंगे तो बहुत वो है। अब इसमें समझने का क्या होता है, नदी में क्या समझेंगे आप, उसका उद्गम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में वो कहाँ कहाँ उसका ड्रेनेज है, उसका जो अपवा तंत्र है कैसा है, उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, उसके संगम क्या है, तो ये आपको याद रखना है। उद्गम इसका कहाँ है दोस्तों, खमनोर पहाड़ी। और ये जो आपकी कमनोर पहाड़ी है दोस्तों, ये राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद में है। उद्गम इसका खमनोर पहाड़ी हो गया। अब अपन उद्गम देख लिया तो इसका सीधी सी बात है, क्या और देखेंगे, संगम। परीक्षा में आपके किसी भी परीक्षा में यही पूछा जाएगा, संगम कहां है इसका, रामेश्वर घाट। और ये कहां, चंबल में संगम है इसका, चंबल में मिल जाती है दोस्तों। ये अपन ने इसको ब्रीफली ओवरव्यू के रूप में बनास को देख लिया। अब अपन क्या देखेंगे कि बनास जो नदी है ये राजस्थान में कहां से किस तरह रहती है। तो दोस्तों ये आपकी जगह है खमनोर। खमनोर राजसमंद, खमनोर से ये नदी जाती है और यहां पे ये कौन सी नदी है, ये चंबल है। तो दोस्तों ये रामेश्वर घाट में चंबल में मिल जाती है, ठीक है। और चंबल आगे जाके कहां चली जाती है, यमुना में। कहां चली जाती है दोस्तों, यमुना में। इस नदी का नाम क्या है, यमुना, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का पार्ट है। तो ये आपको एक इमेज आपको समझ में आनी चाहिए, सीधी सी है कि ये कौन सी नदी है आपकी, बनास, ठीक है। अब अपन इसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि इसका अपवा तंत्र कहां कहां है, ठीक है। बनास का अपवा तंत्र है दोस्तों, उसको दो भागों में बांटा गया है। कहां कहां बहती है बनास अपनी है, बनास का अपवा तंत्र, इसका अपवा तंत्र है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है मेवाड़ अपवा तंत्र, और दूसरा है मालपुरा करौली।
अपवा तंत्र। ठीक है दोस्तों, बनास का अपवा तंत्र जो है दो भागों में बटा गया है। इसको अपन तंत्र ना बोल के, क्योंकि तंत्र तो पूरा हो जाएगा, इसको अपवा मैदान बोलेंगे अपन, ये ज्यादा ठीक रहेगा। करौली अपवा मैदान, क्योंकि अभी ये काफी लंबे समय से बहा बहा के लाने की वजह से इसके ऊपर एक अच्छी जलोढ़ की मात्रा सस्टेन कर गई, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये मैदान की स्थिति में है और खेती के लिए बहुत उपजाऊ भाग है ये दोस्तों। अब इसका जो मेवाड़ अपवा मैदान है दोस्तों, इसके 3 पार्ट हैं, 3 जिले आते हैं, आर, बी और सी। इसको याद रखने की ट्रिक है कि आर बी सी। आर का मतलब दोस्तों क्या है, राजसमंद। आर का मतलब क्या है, राजसमंद। मेवाड़ मैदान, अपवा मैदान की बात कर रहे हैं अपन। बी का मतलब भीलवाड़ा, ठीक है। सी का मतलब चित्तौड़गढ़। तो इस वाले पार्ट को 3 भागों में 3 जिलों को महत्वपूर्ण माना गया, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। अब जो मालपुरा करौली वाला पार्ट है दोस्तों, उसको देखें तो इसमें अजमेर, ए से अजमेर, टी से टोंक और एस एम, एटीएम, एटीएम के एस और लगा दिया तो ये एटीएम से आपको याद अच्छे से रह जाएगा, से सवाई माधोपुर। तो ये जो ट्रिक है ना, आपको याद करने में बहुत काम आएगी दोस्तों। तीनों चीजें हो गई, इजी सा हो गया। इधर राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ हो गया, मालपुरा करौली अपवा मैदान में अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर आ गया दोस्तों। तो ये इसका अपवा तंत्र है, जिसको अपन ने इधर देखा था राजसमंद, ये वाला पार्ट राजसमंद का आ गया, ये भीलवाड़ा आ गया, तो इस तरह से मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें अपन नोट करने के बजाय इसको अलग अलग देखेंगे। तो ये आपका अपवा मैदान हो गया। अब अपन इसके उपनामों की बात करें कि भाई इसमें कौन कौन से इसके उपनाम हैं, क्योंकि उपनाम भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बनास के उपनाम, बनास के उपनाम, आपको बनास के इन्हीं सारी नदियों के, चंबल के भी अपने पढ़े हैं, उनको भी आप रिवाइज करते रहो। बनास के जो उपनाम हैं, इसका नाम है वर्णाशा, वन की आशा। इसका जो पूरा वन भूमि है, पूरा जंगल वाला है, उसमें एकमात्र जल का स्रोत इस एरिया में होने की वजह से बनास का नाम क्या बना, वन की आशा। क्या बना, वन की आशा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे वर्णाशा। दूसरा, वशिष्ठी नदी भी बोलते हैं, वशिष्ठ ऋषि की वजह से वशिष्ठी नदी, वशिष्ठ ऋषि की तपोभूमि होने की वजह से इसको वशिष्ठी नदी भी बोलते हैं दोस्तों। वन आशा, इसको अपन अलग नाम लिख देते हैं, वर्णाशा, वर्ण आशा, ठीक है। तो इसके 3 नाम हो गए, वन की आशा, वशिष्ठी नदी और वर्णाशा, 3 इसके उपनाम हो गए। अब ये नदी, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि राजस्थान में एकमात्र नदी है जिसपे सर्वाधिक, इस नदी पर सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। बनास नदी पर बनास नदी पर राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम है दोस्तों। क्या है,
त्रिवेणी संगम, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम है। अब इन त्रिवेणी संगमों को भी अपन अच्छे से एक एक को 1 by 1 देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। इन त्रिवेणी संगमों में सबसे पहला जो संगम है वो बिगोद है दोस्तों। क्या नाम है उस जगह का? बिगोद। और ये जगह कहां पर है? आपको पता होना चाहिए, ये जगह है भीलवाड़ा में। अब जो पहला जो ये त्रिवेणी संगम है बिगोद है और ये भीलवाड़ा में है। और यहां पर कौन कौन सी नदी मिलती है? बनास पर है, तो बनास तो हो ही गया, बनास, बेड़च व मेनाल। ठीक है, बिगोद जगह का नाम हो गया। बनास, बेड़च और मेनाल तीनों नदियों के संगम से ये त्रिवेणी संगम बना। इसको शॉर्ट ट्रिक में आप BBM, सहायक नदियों को याद रखने के लिए BBM, बनास, बेड़च और मेनाल याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा संगम देखते हैं। दूसरा संगम दोस्तों है राजमहल। दूसरे संगम का क्या नाम है? राजमहल। जो राजमहल संगम है दोस्तों, ये कहां पर है? टोंक में। कहां पर है दोस्तों? टोंक में है। इस पर कौन कौन सी, एक तो आपकी बनास, तो बनास पर है तो बनास हो गया, बनास, डाई व खारी। ठीक है, बनास, डाई व खारी, BDK। शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं BDK, बनास, डाई और खाई। जगह का नाम राजमहल, कहां पर है? टोंक में। ये हो गया। और तीसरा आपको सबको पता है, अपन इसको पहले भी चंबल में भी डिस्कस कर चुके हैं, रामेश्वर घाट। इसको अपन यहां लिख लेते हैं, रामेश्वर घाट। और इस पर कौन कौन सी नदी हैं? बनास, सीप व चंबल। इस पर कौन कौन सी नदी हैं दोस्तों? बनास, सीप व चंबल। तो इसकी भी उसी तरह ट्रिक हो जाएगी, BSC, बनास, सीप और चंबल। ये किसकी सहायक नदियां हैं? बनास की। और ये कौन सा संगम है? रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम। ठीक है दोस्तों, और ये कहां पर है? सवाईमाधोपुर और करौली की सीमा पर है। तो ये ब्रीफली आपके त्रिवेणी संगम, 3 संगम हो गए जो अपने किस नदी पर हैं? बनास पर है। इसको एक बार हल्के से अपन देख लेते हैं, तीनों नदियों, तीनों संगमों को। बिगोद आपका पहला हो गया, कहां है? भीलवाड़ा में। कौन कौन सी नदी है? बनास, बेड़च और मेनाल। BBM इसकी ट्रिक हो गई। राजमहल दूसरा त्रिवेणी संगम है दोस्तों, कहां पर है? टोंक में। और इस संगम पे कौन कौन सी नदी है? बनास, डाई और खारी। इसका ट्रिक क्या है? BDK। तीसरा त्रिवेणी संगम कौन सा है दोस्तों? रामेश्वर घाट, बनास, सीप और चंबल। इसकी क्या ट्रिक है? BSC। और ये कहां पर है? सवाईमाधोपुर और करौली की सीमा पर। ठीक है, तो ये आपके त्रिवेणी संगम हो गए। अब अपन एक मैप के माध्यम से इसकी जो सहायक नदियां हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका जगह हो गई खमनोर। इस जगह का क्या नाम है? खमनोर। और आपको मालूम होना चाहिए खमनोर कहां है? राजसमंद में। खमनोर पहाड़ी से बनास का उद्गम होता है। जगह का नाम खमनोर और जिले का नाम राजसमंद। करेक्ट। ये आगे बढ़ती है दोस्तों इस तरह से, उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती है। ठीक है, भीलवाड़ा और इसकी सीमा से, राजसमंद से निकलते हुए भीलवाड़ा से ऊपर जाते हुए टोंक की तरफ बढ़ती है दोस्तों। कौन सी नदी?
आपकी बनास। इसमें यहां आकर मिलती है, उस नदी का नाम क्या है? कोठारी। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? कोठारी। ये जो कोठारी नदी है ये राजसमंद से, ये भी राजसमंद से निकलती है। ये कौन सी जगह से निकलती है राजसमंद में? दिवेर की पहाड़ियों से, दिवेर पहाड़ी से। अब आपको दो याद होने चाहिए उद्यम, बनास का खमनोर पहाड़ी और कोठारी का दिवेर पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाएं किनारे से ही ऊपर की तरफ यहां से आके नदी मिलती है और इस नदी का नाम है खारी। ठीक है दोस्तों, इस नदी का नाम खारी है। और ये खारी नदी भी कहां से निकलती है? बिजराल पहाड़ियों से। अब कई लोगों को बिजराल और बीजासण में कंफ्यूज हो जाता है। बीजासण भीलवाड़ा में है और ये बिजराल है कहां? राजसमंद में। पहाड़ों में दोनों में अंतर है, बिजराल है राजसमंद में और बीजासण कहां है? भीलवाड़ा में है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। खारी कहां से उद्गम होता है? खारी का बिजराल पहाड़ी से, कोठारी का उद्गम दिवेर पहाड़ी से और राजसमंद में खमनोर पहाड़ी से बनास का उद्गम है। तीनों जो नदियां हैं दोस्तों, तीनों जो नदियां हैं, ये तीनों नदियों का संगम कहां है? आपको याद रखना है। ये तीनों का उद्गम कहां है? राजसमंद में। ठीक है, ये हो गया आपका राजसमंद का पार्ट। अब जो ये बनास है यहां पर, इसमें ऊपर से आकर एक नदी मिलती है, मतलब दक्षिण दिशा से आके। उस नदी को क्या बोलते हैं दोस्तों? बेड़च है वो नदी। कौन सी है? बेड़च। और जो आपकी ये बेड़च नदी है, ये फेमस जगह है गोगुंदा। इतिहास में बहुत बार पढ़ते हैं आप लोग। गोगुंदा, गोगुंदा पहाड़ी से इस बेड़च नदी का उद्गम है। जब गोगुंदा की बात करेंगे तो कौन सा जिला आ जाएगा? कौन सा जिला आ जाएगा दोस्तों? उदयपुर। गोगुंदा पहाड़ी से नीचे से निकल के जा रही है, आपको मैप में दिख रहा होगा। ये कौन सी नदी है? बेड़च। ये कौन से जिले से निकल रही है? उदयपुर से दोस्तों। ठीक है, अब अपन ने थोड़ी देर पहले ही क्या पढ़ा था? त्रिवेणी संगम। तो यहां पर त्रिवेणी संगम बन रहा है, तो ये तीसरी नदी कौन सी है? दो हो गई, एक बनास हो गई, एक बेड़च हो गई और तीसरी का नाम मेनाल है दोस्तों। ये क्या है नाम इसका? मेनाल। और ये कहां से निकलती है? मेनाल कहां से निकलती है? मेनाल ही जगह है उसका नाम और भीलवाड़ा में है वो। कहां है? भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, तो ये और फिर यहां जो जगह है यहां पर वो त्रिवेणी संगम बन गया। कौन सा वाला? बिंगोंद वाला। और जो कहां है ये त्रिवेणी संगम? भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, अब अपन भीलवाड़ा से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। भीलवाड़ा से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब टोंक की तरफ। अब अपन टोंक में आ गए। टोंक में जो दोस्तों यहां पे नदी आकर मिलती है खारी में ही, उसका नाम है डाई। और डाई है ना, इसका उद्गम कहां है दोस्तों? अजमेर में है। डाई का उद्गम है अजमेर में। तो डाई, खारी और आपकी बनास चली रही है। और ये जगह कौन सी है? टोंक। ये कहां पर मिला? इस जगह का नाम क्या है? राजमहल, जो अपन ने पढ़ा। ठीक है, त्रिवेणी संगम 1, त्रिवेणी संगम 2, बनास का इतना काम हो गया। अब आपको सीधे आगे निकल जाना है। आगे निकलकर सवाई माधोपुर की पूरी सीमा, सवाई माधोपुर में से निकलते हुए आप आगे आ गए और यहां आ गया करौली सवाई माधोपुर की सीमा। ठीक है, और यहां पर आकर आपको चंबल इसमें मिल जाएगी। कौन सी नदी मिल जाएगी? चंबल दोस्तों। और ये चंबल आकर मिलती है इसमें ऊपर की तरफ से, उत्तर की तरफ से। ठीक है दोस्तों, ऊपर की तरफ से कौन सी नदी आकर मिलेगी? सीप।
यहां कौन सी नदी है? सी। तो आपके लिए सीधा सीधा हो गया कि यहां पर ये बनास हो गई, ये चंबल हो गई, और ये रामेश्वर घाट हो गया। ठीक है, अब कहानी बस इतनी सी है, और इसमें से हर परीक्षा में, एक में नहीं, हर परीक्षा में से इस कहानी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इतना सा आपको याद रखना है, 5, 6, 7 नदियों हैं मात्र। इनका गोगुंदा कहां है? उदयपुर में। मेनाल भीलवाड़ा में। खमनोर पहाड़ी राजसमंद में। कोठारी दिवेर बिजराल पहाड़ी खारी का उद्गम, अजमेर से डाई का उद्गम, और तीनों के ये संगम। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को हर परीक्षा में मिलता ही मिलता है दोस्तों। तो आप इसको कई बार रिवाइज करें, और हमारी जो पीपीटी है ये, इसको बार बार रिवाइज करें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीपीटी मिल जाएगी दोस्तों। दोस्तों अपन ने देखा, अपने ये पूरा बनास का क्षेत्र था। अब अपन देखते हैं बनास की बांध परियोजनाएं। अपन ने पहले, इससे पिछले वाले चैप्टर में किसकी बांध परियोजनाएं देखी थी दोस्तों? चंबल की। अब देखेंगे बनास की बांध परियोजनाएं। बनास है ना, पेयजल के लिए राजस्थान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इंदिरा गांधी नहर के बाद, क्योंकि पेयजल, अपना जो मध्य उत्तर वाला भाग है, इसमें पेयजल की पूरी तरह से व्यवस्था करने में बनास का अहम योगदान है। एक तो सबसे बड़ा इस पर बीसलपुर बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? बीसलपुर बांध। जो बीसलपुर बांध है दोस्तों, ये कहां है? आपका टोंक में। बीसलपुर बांध कहां है? टोंक में। दूसरा बांध है ईसरदा बांध। ईसरदा बांध कहां है? आपका सवाई माधोपुर में। आपको याद ही रखना है बस कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद मेजा बांध, तीसरा बांध है आपका मेजा बांध। और दोस्तों जो मेजा बांध है वो कहां है? भीलवाड़ा में। और ये अक्सर तक पूछा जाता है कि कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये कोठारी नदी पर है ना, ये भी आप इसमें याद रख सकते हैं। अब जो आपका मेजा बांध है ना दोस्तों, इसकी जगह एक मेज बांध और है। आपको मेज बांध देगा तो आपको करना है बूंदी, और मेजा बांध देगा तो आपको करना है भीलवाड़ा। ठीक है, ये 3 बांध इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण हैं। अब जो बीसलपुर वाला बांध है उसको थोड़ा सा और अपन को डिटेल से देखने की जरूरत है। बीसलपुर बांध जो है दोस्तों, एक तो 2007-8 में इसमें जयपुर में सबसे बड़ी परियोजना आई थी जल के लिए, पेयजल के लिए, पेयजल हेतु जिले। सबसे पहला आपका जयपुर, दूसरा आपका अजमेर, तीसरा आपका टोंक, चौथा आपका, अब क्या है कि इसको कहां तक पहुंचा दिया गया है? सीकर तक। मतलब सीकर शहर को भी पेयजल की सुविधाएं कहां से हो रही हैं? अपने बीसलपुर से हो रही है। ठीक है, ये हो गया आपका बीसलपुर का। महत्वपूर्ण जिले दोस्तों। अब क्या है कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा जो बीसलपुर बांध परियोजना थी,
इसमें क्या है कि यह कंक्रीट से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, कंक्रीट से बना हुआ ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अब अपन इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज है उसको बात करते हैं, वो है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति क्या है दोस्तों? अमृत क्रांति एक नदी जोड़ो परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। नदी जोड़ो परियोजना सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। इसमें क्या कर रहे हैं, बनास व चंबल को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चंबल में पानी की मात्रा कई बार सफिशिएंट आती है, ठीक है। उससे क्या करेंगे, बनास से जो पानी का वितरण हो रहा है, चंबल का अतिरिक्त पानी है, उसको भी कहां ले लेंगे, अपने बनास में। और जब बाढ़ की स्थिति अपने भीलवाड़ा में, राजसमंद में अच्छी बारिश होगी तो तब उस पानी को इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो ये अमृत क्रांति हो जाएगी, क्योंकि पूरा अपना मध्य वाला भाग है उसमें पेयजल की सिंचाई की और पेयजल की अच्छी खासी पूर्ति होगी इससे, अमृत क्रांति से दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे कि बनास और चंबल पे दोनों पे एक बांध तो बनाएंगे अपने रामेश्वर घाट के पास, ये बड़ा बांध होगा। और अपना एक बांध बना हुआ है बीसलपुर में, जो रामेश्वर घाट पे बांध बनेगा उस बांध से क्या करेंगे, पानी की पूर्ति करेंगे बीसलपुर में। और बीसलपुर से जो पानी आएगा वो पानी कहाँ जाएगा, आपके जयपुर, टोंक, अजमेर, सीकर, तो ये भीलवाड़ा, इन सब जगहों पे जो पेयजल की पूर्ति हो रही है वो दोस्तों वहां जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अमृत क्रांति याद रखना है। और जो बीसलपुर का अतिरिक्त पानी है, बीसलपुर का अभी अतिरिक्त पानी कहां जाता है, अतिरिक्त पानी दोस्तों, बीसलपुर का अतिरिक्त पानी ईसरदा बांध में जाता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण चीजें बनास से रिलेटेड जितनी भी थी वो अपन ने पूरा अच्छे से देख लिया। एक बार इसको तुरंत से पूरा का पूरा देख लेते हैं, एक अपन को काफी कम समय में लगेगा। बनास राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी है। कितने किलोमीटर है, 512 किलोमीटर है। उद्गम कहाँ है, खमनोर पड़ी राजसमंद, संगम कहाँ है, रामेश्वर घाट चंबल में मिल जाती है। इसके बाद तुरंत आगे बढ़े, इसका एक इमेज अपने दिमाग में होना चाहिए। खमनोर राजसमंद से निकलती है और भीलवाड़ा, टोंक होते हुए सवाई माधोपुर उधर चंबल में मिल जाती है, और चंबल आके यमुना में मिल जाती है। इसके बाद आपको होना चाहिए बनास का अपवा तंत्र जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, मेवाड़ अपवा मैदान और मालपुरा करौली मैदान। जो मेवाड़ मैदान है वो 3 जिले हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ट्रिक क्या है, आरबीसी। मालपुरा करौली अपवा मैदान है, उसके 3 एटीएम, 3 जिले हो गए, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, इसकी ट्रिक होगी एटीएम। बनास के उपनाम वन की आशा, वशिष्ठी नदी और वर्णाशा। ठीक है, बनास नदी पर राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम है, और कितने हैं, 3। उनको देखते हैं। बिगोद भीलवाड़ा में है, बनास, बेड़च और मेनाल नदियां मिलती हैं, बीबीएम इसकी ट्रिक है। राजसमंद वो राजमहल संगम है, वो कहाँ है, टोंक में, बनास, डाई और खारी बिड़ी के इसकी ट्रिक है। रामेश्वर घाट, बनास, सीप और चंबल, बीएससी इसकी ट्रिक है। इसके बाद अपन ने ये इसका उद्गम और क्षेत्र देखा। गोगुंदा पहाड़ी कहाँ है, उदयपुर में, उसमें उद्गम किसका है, बेड़च का। मेनाल कहाँ है, भीलवाड़ा में, मेनाल का उद्गम है। खमनोर पहाड़ी राजसमंद में है, उसका खमनोर में। राजसमंद में 3 नदियों के संगम है, खारी, कोठारी और बनास। खारी का उद्गम बिजराल पहाड़ी है, दिवेर पहाड़ी, कोठारी
का उद्गम है और अजमेर से डाई का उद्गम होता है। यहाँ पर पहला संगम बन रहा है जिसको बिगोद बोल रहे हैं और यहाँ राजमहल बन रहा है, ये टोंक में है। ठीक है, यहाँ तीनों नदियाँ ये हो गई और सीप, बनास और चंबल ये हो गई। तो इस तरह से आपका इस पर तीन महत्वपूर्ण बांध परियोजनाएं हैं। बीसलपुर बांध टोंक में है, इसरदा बांध सवाई माधोपुर में और मेजा बांध भीलवाड़ा में, और मेज बांध कहाँ है? बूंदी में। ये याद रखना है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है, बार बार पूछा जाता है। पेयजल हेतु जिले ये महत्वपूर्ण हो गए। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है, पेयजल परियोजना है। यह कंक्रीट से बना राजस्थान का सबसे लंबा, सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, अमृत क्रांति क्या है? नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड ये क्या पूछेंगे? बनास और चंबल को जोड़ा गया है। बीसलपुर का अतिरिक्त पानी कहाँ जाता है? इसरदा बांध में जाता है। तो ये महत्वपूर्ण था, इससे बाहर ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसको बार बार रिवाइज करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।